सिमरो श्री हरि राय, 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 सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण सीधा भगवान कुर्बानी के नामों सिखा पाए भगत गुरुपुरब करते। आप सब बड़भागे हो जो मिल के गुरु ने गुरु बिच अपन हाजरियां लगा रहे हो। गुरु साहब की गोद विच बैठे पर नंदलाल जी ने श्री हरकृष्ण जी के बारे जो लिखा तो लिखा सल्तनते अष्टम, यानी कि 8वें गुरु का राज। तो ये राज कई प्रश्न उठता है कि कभी 5 साल का भी कोई गुरु हो सकता है, पर फारसी में एक कहावत है, बुजुर्गी व अकल अस्त ना के बसाल। बुजुर्गी सियाणप नाल होती है, नहीं कि उम्र नाल। जी गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी पूछो कि रब का नाम, उस रमे हुए राम का नाम किस तरह लिया जाए। तो कबीर जी कहते हैं, राम जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। गुरमत के अंदर जे 5 साल के श्री हरकृष्ण साहब जी गुरता गति के वारस होते हैं, 72 साल के गुरु अमरदास जी भी गुरता गति संभालते हैं। जे 5 साल के बाबा फतेह सिंह जी शहादत प्राप्त होते हैं, तो 90 साल के मनी सिंह जी बन कटवाते थे, सिर तली ते रख के बाबा दीप सिंह जी शहादत देते। इतने कंसेप्ट उम्र का नहीं है, जो उम्र का होता एलिजिबिलिटी का होता तो इस उम्र से गुरता गति मिलनी, तो इस उम्र से गुरता गति वापस रिटायरमेंट किस तरह होना सी। पर गुरमत विच जोत उठा जुगत साई से काया फेर पलटी। काया फिरती गई, बदलती गई, उम्र का कोई लिहाज नहीं।
पर जोत केड़ी सी ओही पहली जोत गुरु नानक की जोत जो हुण अज अष्टम गुरुदेव अष्टम बलबीर श्री हरकृष्ण साहब जी के अंदर था। इन्हां दा प्रकाश किरतपुर साहब सीस महल ते कोई 8 सौण कहता, कोई 9 सौण इतिहास में कहते हैं, पर ईस्वी के हिसाब नाल 1956 तो इन्होंने 61 में रिकॉर्ड में गुरता गद्दी मिली तो 64 में एक पंच भौतिक शरीर त्याग के जोत अगे प्रसार कर। माता पिता हरिकृष्ण नाम में ही आ जाते हैं। पिता 7वें गुरु हरराय साहब जी के माता कृष्ण कौर जी। हम जो कौर असी नाल लगाते हाँ तो कई ऐसे प्रश्न करते हैं कि कौर का 1699 की विसाखी तो बाद गुरु साहब ने बख्शिया सी, पहले किवें तुसी गुजर कौर कह देते हो, या गुजर कौर की माता बिशन कौर कहता है, पिता लालचंद सी। गुरु हरराय साहब की इको सुपुत्री सी रूप कौर जो सिख जगत के अंदर पहली लिखारी बीबी हुई। कौर शब्द पहले भी वरत्या जाता सी, पर उन्हां रॉयल शाही घराणियां नूं ये इजाजत सी या जो अमीर होंदे सी, जो अपनी बच्चियां नूं शहजादी की तरफ पालते सी, वो ही कौर शब्द लगा सकते सी। पर रहमत की पिता जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी न मिले कई कदाही, तिनको ही सरदार बनाओ तबे गोबिंद सिंह नाम कहो। हुण जिहड़े एक नीवी जात के लोग सन, इन्होंने तो क्या महाराज काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कर्द कभी ना पकड़ी, चिड़ी उड़े तो मैं डर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। गुरु साहब मुस्कुराए ते जवाब दिता, चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम करूं। ये बख्शिशा, ये रहमता, ये अज असी कोई भी अपने नाम के पीछे कौर या सिंह लगा सकते हाँ, पर त्रासदी ये है कि अज की पीढ़ी सिंह ते कौर लगाने में शर्म महसूस करती है, या अपने आप को अपडेट मॉडर्न करने वास्ते पिछे सिंह ते कौर नहीं लगाती। इतने तक कि असी ब्याह के जो कार्ड होंगे उन्होंने भी देखीदा है, फॉर एग्जाम्पल हरदीप वैट्स गुरदी, हूँ ये अंदर किस तरह पता चले कि बेटा कौन है तो बेटी कौन है, या निकनेम लगा देंगे रिंकू वैट्स पिंकी। सानू क्यों शर्म महसूस होती है, क्यों नहीं मान महसूस होता कि साहिब ने सानू कौर बनाया है, क्वीन शहजादी बनाया है, प्रिंसेस, ते अपने भुजंगिया शेर बना देता, सिंह कह देता। सो विनती है कि बच्चों तुसी अपने नाम जो भी किसी को इंट्रोडक्शन दो तो अपने नाम के नाम शान नाल सिंह लगाओ, तो बच्चियां अपने नाम के पीछे कौर जरूर लगा के हो, ये साडा मान है। एक इलाज की पद्धति है जिसको रेकी कहते हैं, तो रेकी वाला कहता है कि मैनू सारा अपना ध्यान उस रोगी विच पाना पैंदा है, पूरा ध्यान पा के फिर वो पॉजिटिव जी वाइब्रेशनस होंदियां ने उन्होंने वेव्स को पास करीदा है तो रोगी निरोगी होता है। ब्रिटिश राइटर होया है डंकन ग्रीनिस, 1952 में उसने एक बुक लिखी सी गॉस्पेल ऑफ सेंट गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसके अंदर वो लिखता है जो सारे गुरुओं के बारे दसदा है कि 8वें गुरु इन्हां विच इन्ना सहज है, इन्नी रूहानियत है, इन्ना शब्द का प्रभाव है कि इन्हां दी तकड़ी नाल ही लोग निहाल हो जाते। फिर गुरु गोबिंद साहब जी ने ते मोहर ही लगा दी कि आख्या जो असीं रोज पढ़ते हैं, श्री हरकृष्ण की आई है
जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्होंने दर्शन नाल ही फिर वो तीने ताप निवारण हारा आदि व्याधि ते उपाधि तीनों रोग दूर होते हैं सिर्फ एक तकड़ी नाल एक दर्शन नाल। गुरु साहब को जब गुप्ता गति मिली उस टाइम हिरमले ने बाबा राम राय जी को फिर तो चढ़ाया उकसाया। उन्हें जाके औरंगजेब ने कहा कि मैं तो जिन्नी करामात मैं आती सी 72 करामात दिखाई सी मैं तो तुम दिखा दिया जी। मैं सिर्फ गुरु पुत्र होकर इन्नी करामात दिखा सकता हाँ कि जिसनों गुरु नानक की गति मिली है जरा परखो तो सही कि उसनों ही करामात की पता है कि नहीं। औरंगजेब ने शिव दयाल के हाथ चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी के नाल राजा जय सिंह ने भी अपनी एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर क्या कि संगतां दिल्ली वालियां तुहानूं याद करनियां ने। औरंगजेब ने सिर्फ चर्चा वास्ते बुलाया। हुण जदों गुरता गति कीरतपुर साहिब गुरु साहब नूं मिली संगतां नूं पता चलिया कि 5 साल के गुरु होए ने। संगतां मुख घुमा के दर्शन वास्ते काबुल करतार तो आ रही ने, जम्मू तो आ रही ने, सारे पंजाब तो संगतां इकट्ठियां हो गई ने। हुण जिहड़ी 2-3 साखियां मैं आप जी के सामने सांझी कर रही ने ये अक्सर सानू नहीं पता। सानू श्री हरकृष्ण साहिब के बारे जी पंजोखड़ा साहिब वाली साखी पता है ते राजा जय सिंह के बंगले या दिल्ली में जो होया उसके बारे में पता है। ये 3 साखियां ये घूम घुमा के जोड़ मेले लगे गुरु साहब दरबार बैठते अमृतमय बाणी उचार दे शब्दां के अर्थ करते सारिया के रहमता करते संगतां दर्शन करके निरोगियां होती रही। इस दरबार में एक चोर जिसका नाम जसवंत सी ये सोच के आया कि इन्ना जोड़ मेला इन्ना इकट्ठ समागम हो रहा है इत्थे ते चोरी करने का बड़ा आनंद आ जाए। खूब चोरी होगी आया उसने जेबा भी कटिया लोगों की गठरियां चुकिया तन मार लेता। गुरु साहब ने खबर पहुंची। गुरु साहब दरबार इसी तरह वचन कर रहे हैं संगतां सुन रही ने उत्थे ही जसवंत भी आके बैठता है। गुरु साहब जो उन्होंने प्यारी छड़ी है वो छड़ी वो सिर से हाथ रख के प्यार नाल कहते हैं जसवंत जो जंगल में अग लग जाए तो लोग नदी पानी नाल अग बुझा सकते हैं पर जब पानी में ही अग लग जाए तो लोग जान कितने लुट मार तो डरते हुए लोग राजे की शरण में आन या किले में आन ते राजा ही उन्होंने लुट मार देवे तो वो कितने जान। भाई गुरदास जी की वारा में भी इसी तरह की एक पौड़ी है जिसे अंदर सिर्फ यही जिक्र किया गया है कि बाहर की अगन जल सरता के बुझाए नाव में जो अगन लागे कहाँ कत जाए। क्यों किले की गल भी करते हैं राजे की गल भी करते हैं तो अंत में ये कहते हैं कि माया डर पर धारे गुरुद्वारे जावे तहाँ जो माया व्यापे कहाँ ठहराए। माया तो डरता होया कोई गुरुद्वारे में आए तो जो उत्थे भी माया व्यापे तो फिर बंदा जाए तो जाए जो तो ये बोल जसवंत को कहे जसवंत पैरी पै गया हंजुआ बहा के गुरु साहब के चरण धो देते कहता गुरु साहब मेरे पिछले गुनाह बख्श दो आज तो तौबा करता हूँ मैं सिख हो गया कोई माड़ी कर्म नहीं करा। संगत आई एक भाई जिसका नाम जंजी सीगा आके कहते महाराज इधर मानसिक संतुलन हो गया है गुम गया है ये बड़ी अजीब जी हरकत करता है इधर परिवार तो पिछौकड़ तो सिक्खी विच है। गुरु साहब ने फिर अपनी छड़ी रखी आख्या भाई जंजिया तेरा परिवार का गुरु अर्जन साहब जी ने समय तो सिक्खी निभा रहा बड़ी बरकत सी तेरे घर भाई जंजिया गुरु का सिख तंबाकू के सेवन नहीं करते
तो क्यों तंबाकू का सेवन करना? छड़ देगा तो नानक की बरकतां वापस आउणगियां ਅਤੇ तेरा मानसिक, तेरा मन ते तेरा तन दोनों ही निरोगी हो जाएगा ते तू गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनेगा। तीसरी साखी गुरु साहब के महंत हम गुरु साहब ने दसवंत देने वास्ते पहुंचे ने। उस विच एक मसंत जिसका नाम पंजाबा है। मसंत पंजाबा गुरु साहब को आपके कलेज कहते कि महाराज मैं गुरबाणी भी बहुत पढ़ता हूँ, सेवा भी बहुत करता हूँ, पर मेरे कहे का असर संगत में नहीं होता। इसका कारण की है? महाराज कहते कि जो उपदेश तो संगत को देता है कभी अपने से लागू किया अवर उपदेश से आप ना करे आवत जावत जन्मे मन प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर बिछावे। तो गद्दे कार सेवा की दसवंत नहीं करता पर गुरु की गोलक ते तेरी नजर है कि जदों धर्म के प्रचारक धर्म तो नीवे हो जावा तो फिर उस कौम की चढ़ती कला नहीं हो पाती। इस करके पहले अपने जीवन में लागू करके फिर तो उपदेश दे। तब तक शिव दयाल की चिट्ठी इतने पहुंच जाती है और गुरु साहब संगतां नाल सलाह मशवरा करके कि मैनू दिल्ली जाना है पर संगतां नूं दर्शन देने वास्ते जाना है। नए मलेश के को दर्शन दे है उस मलेश उस औरंगजेब नूं मेरे गुरु पिता का प्रण है वो मैं निभावांगा, ना दर्शन देवांगा ना अपनी अखी उसको देखा। गुरु साहब चल पाए ते रस्ते विच संगतां फिर दर्शन नूं आ रही ने। एक पौड़ी गुरु साहब की पालकी के सामने आया। गुरु साहब ने नजर दृष्टि की, अपना रुमाल दिता ते संगत नूं आख्या ये रुमाल वो सारे शरीर के फिरा वो पौड़ी भी निरोगी हुई। ये पंजोखरा साहब की साखी जिसके बारे गुरु साहब के ग्रंथी होए आप जी नाल सांझी कर रहे हैं। जो बहुत ज्ञान हो जाता है ना तो उस ज्ञान का अहंकार भी होता है कि वो अहंकारी फिर कभी कभी मूर्ख बन जाता है। लालचंद जो अहंकार होया सीधा 32 साल का पंडित अहंकारी होया ते भाई गुरदास जी की 32वीं बार 18वीं पौड़ी के ऊपर एक पंडित के बारे में है कि गांगो तेली गोष्ठ गांगो तेली पंडित नाल लोगे जब देखे। राजा देव के एक अहंकारी पंडित विद्वान आया अपने सिर के ऊपर पता नहीं कितनियां सारियां पोथियां चुकिया हुई ते उसने क्या है तेरे राज में कोई जो मेरे नाल चर्चा करे मनु चर्चा भी छरावे ये डोरा पिटिया गया। पर जड़ा विद्वान राज विद्वान आता वो पोथियां देख के वो शास्त्र देख के वो कहता मेरा वास नहीं कि मेरे नाल चर्चा कर। राजे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे राज में कोई भी नहीं या कि जो भी इसका सामना करेगा चर्चा करेगा मैं उसको अपना अद्धा राज कराऊंगा, नहीं तो सिर्फ कलम भी कर सकता। हुण एक गांगो तेली जो गूंगा है, गूंगे थोड़े बहरे भी होते हैं ते एक अख तो काना। इन्हें चिट्ठी लिख के राजे ने कहा कि मैं इस पंडित के नाल चर्चा करूँ क्या। वो हैरान होया, तू देख भी नहीं सकता, तू बोल भी नहीं सकता, ते तू किस तरह चर्चा करेगा। कहता लिख के करा, कहता तेन शर्त मेरी पता है ना। कहता देखो मैं राज नहीं चलेगा, मैं ते राज के धर्म की रक्षा वास्ते ते बोलना इस तरह ही है। जदों कभी भी इस तरह का कोई अहंकारी समाज के सामने आता है कि परमात्मा वालों कोई धर्म युद्ध लड़न वास्ते कोई भी ना कोई परमात्मा खुद उन्होंने सामने भेजता है। इन्हें क्या मानो सिर्फ एक वस्त्र दे ते एक जुत्ती दे, जुत्ती को वस्त्र लपेट के उसने सिर ते रख
चलिया ते राज दरबार जिथे चर्चा होनी सी उथे पंडित पोथियां लैके आया। ये अपने सिर पे इस तरह वस्त्र च बैठी हुई जुत्ती लैके गया। जो बैठे ने सारी दुनिया आके बैठी है। हुण जड़ा विद्वान सी अहंकारी वो कहता है कि चर्चा किस तरह करेगा, फंसे उससे उन्हें क्या लिख के करा। कहते पहले कौन पूछेगा, उन्हें क्या विद्वान तुसी हो, सवाल तुसी करो। उस अहंकारी पंडित ने विद्वान ने अपनी एक उंगली चुकी। सामने गांगुली बैठा है, उसने सोच के अपनी 2 उंगलियां दिखाई। पंडित हैरान। थोड़ी देर बाद सोचने बाद उसने 5 उंगलियां दिखा के अपना हाथ चुकिया। इन्हें ऐ बैठ के अपने सज्जे हाथ नाल मुट्ठा दिखाया। पंडित उठिया, किताबा रखिया, आके गांगू तैली दे पैरी बैठ गया। हाथ कबूल कर। हुण लोकी समझण ना कि होया कि सवाल तो 2 ही होए। उन्हें की पूछया ते इन्हें की उत्तर दिता। विद्वान पंडित को जाके पूछया कि तुसी पंडित जी सवाल की कीता। इन्हें कहा कि मैं उन्हें पूछया कि परमात्मा एक है। ते ओदा जवाब तो बड़ा विद्वान कहता परमात्मा के 2 रूप ने, सरगुण ते निर्गुण। फिर मैं उन्हें पूछया कि शरीर 5 तत्तां दा बनिया है, 5 दिखा के। उन्हें अगों ने कहा कि वो 5 तत्त काम नहीं कर सकते जो 5 तत्तां नूं परमात्मा जोड़ के किसी शरीर विच ना पावे। हुण लोकी गए इसके कोल, गंगू तेली कोल, लिख के पूछया कि तुसी की सवाल समझिया ते की जवाब दिता। कहता मैं तो समझ नहीं आता राजे ने केड़े मूर्ख नूं मेरे सामने बिठाता, जिन्हों तो बदतमीज है, जिन्हों बोलने की तमीज भी नहीं। कहते मैं आप तो गाना इन्हें मनु क्या जी दूजी आख्या मैं उसनों भी तोड़ के कहानी कर दूंगा। मैं क्या जो तू एक करेगा मैं तेरे दोनों कर दूंगा। फिर इसने मनु हाथ नाल तमाचा दिखाया, थप्पड़ दिखाया। मैं क्या जी तू मनु थप्पड़ मारेगा तो मैं भी को सुंद मार के तेरे दंद बांध दूंगा। ये होती है विद्वता का अहंकार ते मूर्ख बन जाना। लालचंद जी ने जो उन्होंने मुताबिक साहब ने एक छज्जू चीवर जो पानी ढोंदा सी ते गूंगा बोला सी छड़ी रख के 199 श्लोका गीता दे उहदे विचों के 10 श्लोक लालचंद जी ने पूछे सन ते उसका बहुत ही सुंदर अर्थ नाल जवाब दिता। लालचंद जी ने अपना जनेऊ गुरु के चरणों में पाता कि मैं सिख पढ़ना। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा कि नहीं जनेऊ वापस पा, तू अपने धर्म को निभा, सहायता मैं करा तेरी मंजिल तक पहुँचने। पर आप जी को दसा ये इतिहास बोलता है यही लालचंद जो कलगीधर जी का अमृत छक के लाल सिंह बनया चमकौर की कड़ी में जो 10,000 फौज के सामने लसानी युद्ध होया उस विच लाल सिंह जी ने शहादत देके शहीदी प्राप्त की। छज्जू चीवर जिसमें हुक्म होया सी कि जिस गीता के कुछ लोग दिते ने उसी गीता का आसरा वोट आसरा लैके पूरी ते पंडित कर्मकांड करके लोगों को ठग रहे ने जाके सिक्खी का प्रचार कर। उसी परिवार विचों छज्जू चीवर के परिवार विचों भी भाई हिम्मत सिंह जी होए सी जो जगन्नाथपुरी तो आए सन ते गुरु के प्यारे होके उन्होंने विश्रामता प्राप्त की। जदों हम अगे चलते हैं अगे पहुँचते हैं जो दिल्ली जय सिंह के बंगले थे। जय सिंह ने संगत का नाम लेके बुलाया था है पर हिदायत की था औरंगजेब का है। औरंगजेब कहता परखना उन्होंने अपनी राणी को गोली बिठा के रख दिता कि तुहानू आने की लोड़ नहीं है, मेरी राणी को गोलियां बिठावांगा। गुरु साहब ने छड़ी रख के राणी को कहा कि राणी होके गोली के वेश धार के गुरु की परीक्षा लेती है, ये माँ अच्छी गल नहीं। ये जो बोल सी ना कि माँ ये अच्छी गल नहीं है, आप जी को जान के हैरानगी होगी। जिस जय सिंह के बंगले में बंगला साहब का मान मिलिया है, संगता होके अपने दुख दूर कर दिया ने दर्शन करके उस
जैसी ਨੂੰ ਹੀ औरंगजेब ने ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। राम राय संगत ने क्या पढ़े तो इतनी ईर्खा क्यों करते थे? गुरु साहब 8वें गुरु ने वचन किए सन मेरे बड़े भ्राता ईर्खा भी अग विच सड़ रही ते ये ईर्खा दी अग नाल टिकड़े साड़ गई ते होया यही सी देहरादून विच महंता ने राम राय जी तो क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर करके अलोप हो जाते सन अपनी घरवाली को कह के गए सन कि मैं 7 दिन तक बाहर जा रहा हाँ मेरे शरीर को संभालना। फिर खालू महंता ने मौका दे के इन्हों के शरीर को साड़िया तो जो सड़न लगी तो वापस आए सन जिथे भी घूम रहे सन तो वापस आके शरीर में गए कि महंता ने क्या सी कि जिस तरह मेरी घरवाली ने तुम क्या कि वह कह के गए मैं वापस आवागा तुम फिर भी शरीर साड़िया है तो एक दिन दसम पिता कलगीधर पिता दसम जो महंता इसी तरह साड़ेंगे अनंतपुर साहब में रिश्ते हुए महंता गुरु कलगीधर साहब ने इसी तरह सजा दी। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की थी, चिट्ठी भेजी अपने साहबजादे के हाथों कि मैनू विनती है तो पहले हुक्म दिता सी हुक्म नहीं प्रमाण होया विनती की कि मैं आप जी के दर्शन करना चाहता हूँ मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता पर गुरु साहब ने उन्होंने शहजादे में बिठा के औरंगजेब की सारी करतूत कि कितने ने कत्ल करके आज मैं राजभाग लिखा है। तो फिर इतिहासकार कहते हैं जो चिट्ठी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने लिख के भेजी वो पहला जफरनामा सीगा जो औरंगजेब को गया आप जफरनामा आप कहने का गुरु गोबिंद सिंह जी साहब ने दाना में बैठ के जो जीत की चिट्ठी फतेह की चिट्ठी औरंगजेब जो लिखी सी पर उस तो पहले ये चिट्ठी मांझ महला पहला सो जीविया जिस मन बसिया सोए नानक अवर न जीवे कोए। फिर आगे जो जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता हित खाए कि जे तू रब का नाम नहीं ले रहा तो तेरा जीवन व्यर्थ है ते इस जीवन में तेरी पत खत्म हो गई तेरी इज्जत नहीं तेरा कोई मान नहीं तू जितना भी खांदा पींदा में है औरंगजेब वो सारा ही हराम है। इतनी हिम्मत रखनी कि 5 साल के या 8 साल के बच्चा जो मुर्दा गति में जो राज संभाल रहा नानक की गद्दी संभाल रहा प्रचार कर रहा है वो एक वक्त में हुक्मरान को लिख के भेज रहा है कि सब कुछ हराम है तेरी पत नहीं है। फिर औरंगजेब खुद पालने की बड़ी कोशिश की फिर खुद पालने के आया तो कहते हैं 3 घड़ी एक घड़ी होती है 24 मिनट 3 घड़ियाँ जैसे के बंगले के बाहर खड़िया रहा तो गुरु साहब ने दरवाजे के वाड़ बंद रखे उसनों एक हुक्मरान को मुँह नीवा करके वापस जाना गया गुरु साहब ने दर्शन नहीं किए। उस तो बाद चेचक का रोग फैलिया गुरु साहब गली गली जाके अपने दर्शन देते संत का दर्शन करके इस रोग को निरोगी हो दिया। फिर गुरु साहब ने चमचा पानी का जिसके अंदर अपने अंगूठे में छुआ के जल का प्रवाह किया कि उस जल तो संता जल छक के निरोगी होने लगिया जिस जगह पे आज बंगला साहब सरोवर साहब है कि असी अमृत जल छकते हाँ तो निरोगी होते हाँ। उस तो बाद उन्होंने होया कि औरंगजेब कोई ना कोई चाल चलेगा कि मैं गुरु पिता का प्रण छोड़ना नहीं चाहता कि जैसे कि इस बंगले में छोड़ के भाई कल्याणा जी की हवेली चले गए उत्थे जाके निवास किया। भाई कल्याणा जी जिसकी हवेली सी वो हवेली है जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जो ग्वालियर की जेल तो छुट के अपने सिखा नाल दिल्ली पहुंचे सी इस जगह पर उन्होंने थोड़े दिन निवास किया। ये अष्टम गुरु की कुछ गाथा है जो आप कहते हैं कि जिस डिठे सब लोग जाए जिन्हों के दर्शन करेगा जिन्हों की अमृत में दृष्टि नाल भी रोग दूर होते हैं भावें फिर मानसिक रोग हो देही रोग हो कि पिछले कर्मा ने पिछले जन्मा के रोग हैं कोई दिल नाल गुरु हरकृष्ण जी को याद करें कि महाराज जरूर कृपा करते हैं। असी अज आए हाँ उन्होंने खुशियां लैन
महाराज साढ़े अवगुणा दूर करके कहते पिछों मार कटिया बुराइयां तुसी बुराइयां कढ़ण वाले हो तुसी अवगुण नहीं देते लेखे कते ना झूठी फिर भूलन हार बख्शण हार बख्श ले नानक पार हार साढ़े लेखे ना लेखी तू अपना बिरद देखी तेरा बिरद है सबनों प्यार करना सबनों गल अपनी चलाना सबके कर्मां माफ करना सबके अवगुणा भूल जाना तू साडा गुर पिता है सानू माफ कर इस अच्छे पुरब ते इस पुरब ते सानू बख्शिशां दे साडे अवगुणा माफ करके सानू अपना बना दे बख्श दे इतनी सेवा प्रवान करना संगत बख्शणहार हो कोई भुला चुका नहीं क्षमा बख्शनी पते दी सान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू